हेलो गाइस, मैं ललित यादव आपको स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने 25 तक आपको सॉल्व करा दिए थे। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 की कह रहा है कि प्रश्न 26 से 29 में के मानों को याद कीजिए जबकि फलन निर्दिष्ट यानी संतत है। जबकि फलन आपका संतत है, यानी ये ऑलरेडी क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका फलन संतत है, आपको सिर्फ के का मान निकालना है। तो संतत की कंडीशन क्या होती है कि एफ एक्स इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, यही तो होती है संतत की कंडीशन। लेकिन हम इसमें सिर्फ एक ही निकालेंगे, यानी या तो आप आर एच एल निकाल लो या फिर एल एच एल निकाल लो। तो हम इसमें आर एच एल निकालेंगे, तो बस इतना ही करेंगे हम, एफ एक्स और आर एच एल, और फिर इन दोनों को बराबर रख देंगे। यही तो होता है कि एफ एक्स और आर एच एल और एल एच एल तीनों बराबर होते हैं। हम सिर्फ इसमें एफ एक्स और आर एच एल निकालेंगे और इन दोनों को बराबर रख देंगे, तो यानी एफ एक्स इक्वल टू आर एच एल, इस तरह से। तो एफ एक्स कैसे नोट करते हैं, एफ एक्स कैसे नोट करते हैं कि एफ एक्स लिमिट के सामने वाला फंक्शन एफ एक्स होता है, और लिमिट बोल रहा है इसमें एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई बाई टू रखेंगे, एफ पाई बाई टू। चलिए मैं अलग अलग करके सॉल्व कराता हूँ। इसके सामने फंक्शन नोट करेंगे सबसे पहले 3, तो एफ पाई बाई टू इक्वल टू कितना आएगा 3। अब क्या निकालेंगे, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर आर एच एल। आर एच एल, अब मैंने क्या था, ए जगह नॉट इक्वल टू लगाओ, ए इज इक्वल टू लगाओ, तो इज इक्वल टू के सामने वाला फंक्शन तो एफ एक्स होता है, और नॉट इक्वल टू के सामने वाला फंक्शन आर एच एल एल एच एल दोनों ही होता है। तो आर एच एल यही नोट होगा, और लिमिट ऐसी ऐसी, लिमिट एक्स टेंस टू 3, एफ एक्स इक्वल टू, नहीं एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है, पाई बाई टू, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, के कॉस एक्स माइनस पाई माइनस 2x, इस तरह से। और यहाँ पे एक्स के पे क्या डालेंगे, एक्स प्लस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स प्लस एच यानी एफ पाई बाई टू प्लस एच। यहाँ पे सेम रहेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, के बाहर ऐसा ही रहने देंगे, के बाहर ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, के बाहर ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। कॉस कॉस की जगह पे यहाँ पे कॉस एक्स प्लस एच यानी पाई बाई टू प्लस एच। सेम प्रोसेस है नीचे, पाई माइनस 2 कोष्ठक के अंदर पाई बाई टू प्लस एच, इस तरह से। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक्स वो सॉरी यहाँ पे वैसे तो अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि एच की भी लिमिट रख देते हैं, तो पाई बाई टू प्लस 0 यानी एफ पाई बाई टू रह जाएगा, एफ पाई बाई टू, इस तरह से। यहाँ पे तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम जैसे ही पाई बाई टू यहाँ पे 0 रखेंगे, जैसे ही हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 यानी कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस पाई बाई टू मान क्या होता है 0, ठीक है, अपॉन। जैसे ही हम यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं उसे। तो इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, के कॉस पाई बाई टू यानी कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन पाई बाई टू, साइन थीटा यानी कॉस 90, इसे हम कॉस 90, ये तो 90 है, पाई बाई टू क्या होता है 90, कॉस 90 प्लस थीटा, थीटा ऐसे पढ़ रहे हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, यानी थीटा ऐसे नोट करेंगे एच अपॉन पाई का जैसे ही जैसे ही हम इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा पाई, और इसका मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का होगा, और क्या बचा 2h, इस तरह से। पाई से पाई कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, तो एफ पाई बाई टू क्या बचा, हाँ। तो अब देखिए एफ पाई बाई टू क्या बचा आपका, एफ पाई बाई टू इक्वल टू के, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस के साइन थीटा, तो एक माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस के साइन एच अपॉन माइनस के 2h, इस तरह से माइनस से माइनस कटेगा,
माइनस से माइनस कट गया। अब आप जानते हैं कि साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स क्या होता है, ए अपॉन बी क्या होता है, ए अपॉन बी। तो एफ पाई बाई टू इक्वल टू, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यानी 1/2, और 1 में यहाँ पे के बाई 2 है, क्या है के बाई 2, इस तरह से। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है कि इसमें फलन में ऑलरेडी क्या रखा है कि फलन आपका संतत है, बस आपको के का मान निकालना है, बस आपको के का मान निकालना है। फलन आपका संतल बोल रखा है, फलन आपका संतत बोल रखा है, बस आपको के का मान निकालना है। क्या करना है, के का मान निकालना है। तो हम इसमें के का मान निकालेंगे। तो देखिए के का मान निकालने के लिए यहाँ पे लेंगे चूँकि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फलन संतत है, संतत है। अब यहाँ पे लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, एफ पाई बाई 2, यानी कि एफ पाई बाई 2 इक्वल टू आर एच एल। संतत की यही कंडीशन तो होती है, आर एच एल और एफ एक्स तीनों बराबर होते हैं, और हमें उसमें से एक ही फंक्शन निकालना है। तो एफ आई बाई 2 कितना आया था 3, और इक्वल टू आर एच एल कितना आया के बाई 2। तो के का मान क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, के इंटू कितना आएगा 6, इस तरह से आपका के का मान आएगा 6। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स ग्रेटर देन 2 यहाँ पे 3। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, लिमिट, लिमिट क्या है 2, तो लिमिट यहाँ पे क्या लगेंगे एक्स इक्वल टू 2 पर एफ एक्स। सेम प्रोसेस रहेगी, यहाँ पे भी के का ही मान निकालना है। तो एफ एक्स इक्वल टू इसके सामने लिमिट के सामने वाला फंक्शन एफ एक्स होता है, यानी के एक्स स्क्वायर, क्या के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी एक्स पे आप लिमिट डालिए। तो एफ टू इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, यानी 4k। एफ एक्स क्या है आपका 4k। यहाँ पे फलन, यहाँ पे मैंने आपको बताया 16 से 29 तक, वो 26 से 29 तक आपको के का मान बताना है, और फलन ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या रखा है संतत है, बस आपको रूल लगा के और के का मान निकालना है, चाहे आर एच एल और एफ एक्स वाला आए या नहीं आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। तो अब क्या निकालें, एक्स इक्वल टू 2 पर चाहे एल एच एल निकालो या आर एच एल निकालो, आर एच एल। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2, आर एच एल में क्या देखते हैं कि x का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं, x का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं। लिमिट क्या है 2, और 2 से बड़ा x कहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे, इसके सामने वाला फंक्शन आर एच एल होता है, यानी 3 आर एच एल होगा। तो x ये पे क्या डालते हैं x प्लस एच, यानी 2 प्लस एच, और लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे ही लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे तो लिमिट लगाओ या मैं लगाओ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई x का कोई फंक्शन ही नहीं, यानी यहाँ पे तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या लिखते हैं कि x की भी वैल्यू डाल देते हैं, x की भी वैल्यू डाल देते हैं। तो f 2 प्लस 0 यानी ओनली 2 इक्वल टू क्या 3, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि आर एच एल कितना आया 3, और आपका एफ एक्स आया है 4k। तो अब क्या करेंगे, चूँकि फलन संतत है तब एफ एक्स इक्वल टू आर एच एल। एफ एक्स कितना है 4k इज इक्वल टू 3, और k इज इक्वल टू 3/4। 4 को ये 4 इसके मल्टीप्लाई इधर जाए के किस में आएगा, भाग में। तो इस तरह से ये फिनिश होता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 28 की, तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हाँ तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है एफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू पाई, लिमिट दी है आपको। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स इक्वल टू पाई पर एफ एक्स इक्वल टू, इसमें भी के का ही मान निकालना है, और फलन आपको ऑलरेडी कह रखा है संतत है। तो वही प्रोसेस रहेगी कि आर एच एल और एफ एक्स दोनों बराबर कर देंगे, एफ एक्स ये हो जाए क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे लगा, इसके सामने वाला फंक्शन ही एफ एक्स होता है, तो के एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिट रखी है एफ पाई इक्वल टू के पाई प्लस 1, इस तरह से। अब क्या करेंगे, आर एच एल निकालेंगे, एक्स इक्वल टू पाई पर आर एच एल। आर एच एल कैसे नोट करते हैं
कि RHL में एक्स का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं। लिमिट क्या है आपकी पाई, पाई से बड़ा एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके सामने फंक्शन ही RHL होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई कॉस एक्स। अब यहाँ पे एक्स पे RHL में एक्स पे क्या लिखते हैं, एक्स प्लस एच, यानी एफ पाई प्लस एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस पाई प्लस एच। अब अगले स्टेप में क्या लिखते हैं कि एच की वैल्यू डाल देते हैं। तो एफ पाई इक्वल टू क्या आएगा, एफ पाई इक्वल टू कितना आएगा, कॉस पाई, कितना आएगा, कॉस पाई। और कॉस पाई का मान क्या होता है, -1। कॉस पाई यानी पाई की वैल्यू होती है 180, यानी कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स इक्वल टू पाई पर फलन संतत है, तब एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ आई इक्वल टू RHL। एफ आई कितना है आपका, के पाई प्लस 1, RHL कितना है, -1। चलिए आपको RHL एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे RHL हमने जैसे ही नोट किया, RHL हम क्या देखते हैं कि एक्स का यानी एक्स का मान, सॉरी RHL में हम एक्स का मान देखते हैं लिमिट से बड़ा। लिमिट क्या है, पाई, पाई से बड़ा एक्स का मान क्या कहाँ पे, यहाँ पे, इसके सामने वाला फंक्शन ही RHL होगा। हमने RHL नोट किया, RHL में एक्स पे क्या डालते हैं, एक्स प्लस एच, क्या डालते हैं, एक्स प्लस एच। एक्स ये हमने इसकी लिमिट डाल दी पाई और प्लस एच, एच जैसे यहाँ पे डाला एच की लिमिट डाल दी, एच टेंस टू जीरो। तो एच की जगह पे जैसे ही आप जीरो डालोगे तो कॉस पाई बचेगा और यहाँ पे एफ आई बचेगा ही। और कॉस 180 का मान होता है -1। और आपके फलन में ऑलरेडी क्या रखा है, फलन संतत है। तो संतत की क्या कंडीशन होती है कि एफ एक्स इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL। और हमने तो हमें तो बस मान निकालना है, इसलिए हमने RHL ही निकाला है। तो अब RHL इसे बराबर रख दिया, RHL कितना है, -1। अब जैसे ही आप इसे 1 को इधर भेजोगे तो के पाई कितना आएगा, ये यहाँ पे जाके इधर जाके माइनस हो जाएगा, -1 -1। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या आएगा, ये -1 क्या हो गया, -2। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे इधर जाएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो -2/पाई क्या आया, -2/पाई। तो इस तरह से ये फिनिश होता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 29 की। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू ये फलन दे रखा है और एक्स इक्वल टू 5 लिमिट दी है, एक्स इक्वल टू 5। और यहाँ पे ऑलरेडी कह रखा है कि फलन संतत है, हमें सिर्फ के का मान निकालना है। तो सेम प्रोसेस रहेगी जैसे हमने 28 में कराया था। तो एक्स इक्वल टू 5 पर एफ एक्स नोट करेंगे। सबसे पहले एफ एक्स कैसे नोट करेंगे कि लिमिट के सामने वाला फंक्शन ही एफ एक्स होता है। तो लिमिट यहाँ से देखेंगे, क्यों यहाँ पे इक्वल टू से लगाए, इसके सामने वाला फंक्शन ही एफ एक्स होगा। तो के एक्स प्लस 1 और यहाँ पे एफ 5 इक्वल टू 5k प्लस 1 क्या आएगा, 5k प्लस 1। अब निकालेंगे x इक्वल टू 5 पर RHL, x इक्वल टू 5 पर RHL। RHL कैसे नोट करते हैं कि RHL में x का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं। RHL में x का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं। x का मान लिमिट क्या है आपकी 5 और 5 से बड़ा x का मान क्या कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके सामने वाला फंक्शन RHL होता है। तो लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 3x - 5। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, RHL में x प्लस एच, एक्स यहाँ पे x प्लस है यानी 5 प्लस एच। और जैसे यहाँ पे h डाला वैसे ही लिमिट h की आएगी, लिमिट h टेंस टू 0। सेम प्रोसेसिंग यहीं पे रहेगी, लिमिट h टेंस टू 0 3x प्लस एच यानी 5 प्लस एच -5। अगले स्टेप में क्या लिखते हैं कि h की भी लिमिट डाल देते हैं, f 5 प्लस 0 यानी f5 ओनली इज इक्वल टू 3 इंटू 5 यानी 5 प्लस 0 यानी ओनली 5 ही बचेगा। और 5 इंटू 3 कितना होता है 15 और -5 और 15 में से 5 जाता है, कितना बचता है 10। तो f5 कितना है आपका 10। अब क्या लिखेंगे, चूंकि
दिया है फलन संतत है, दिया है फलन x=5 पर संतत है, संतत है। तो अब क्या करेंगे, संतत कह रहा है तो क्या करेंगे कि RHL को और FX को दोनों बराबर लिख देंगे। तो F5 = RHL। तो F5 कितना है आपका 5k+1, 5k+1, और यहाँ पे कितना है 10। तो जैसे इसको इधर भेजेंगे तो ये 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 5k = कितना आएगा, 10 में से 1 गए 9, तो k = कितना आएगा 9/5। तो ये फिनिश होता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो इस वीडियो में यहीं तक है, अगली वीडियो में कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 30। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।